इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इजराइल में से कौन सा देश अधिक ताकतवर है। यदि भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो किसके पास जीत का बेहतर मौका होगा। हालांकि किसी भी युद्ध का नतीजा पहले से तय कर पाना बेहद कठिन होता है। इतिहास में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां ऐसा लगा कि एक देश जो आकार और सैन्य शक्ति में बड़ा था जरूर जीत जाएगा, लेकिन परिणाम उलट निकले। जैसे वियतनाम युद्ध में किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति वियतनाम में संघर्ष करेगी, लेकिन सन 1970 के दशक में अमेरिकी सेना को वियतनाम से पीछे हटना पड़ा। इसी तरह आज भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला है। ऐसे कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध का परिणाम प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ खास पहलुओं पर ध्यान दें तो शायद हमें अंदाजा हो सकता है कि कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की तुलना 5 प्रमुख पहलुओं पर करेंगे। पहला, सैन्य क्षमता, सेना, वायुसेना और नौसेना। दूसरा, परमाणु हथियारों की ताकत। तीसरा, देश का मनोबल और जनता का समर्थन। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, ग्लोबल सपोर्ट। पांचवां, साइबर युद्ध क्षमता। नंबर 1, सैन्य क्षमता। पहला पहलू है सैन्य क्षमता, यानी इन दोनों देशों की सेनाओं की तुलना। अगर हम सैनिकों की संख्या देखें तो ईरान के पास कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 5,80,000 है, जबकि इजराइल के पास यह संख्या 1,70,000 के करीब है। यहां तक कि टैंकों के मामले में भी ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास लगभग 2,000 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास करीब 1,370 टैंक हैं। ईरान के पास जमीन से लड़ने वाली सेना का आकार बड़ा है, और अगर हम आर्टिलरी यानी तोपों और अन्य भारी हथियारों की बात करें तो ईरान की स्थिति बेहतर है, लेकिन केवल संख्या से युद्ध का नतीजा तय नहीं होता। इजराइल के पास एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। वहां हर नागरिक को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि युद्ध के दौरान इजराइल आसानी से अपने नागरिकों को प्रशिक्षित सैनिकों में तब्दील कर सकता है। इसके चलते इजराइल के पास भी एक बड़ा रिजर्व होता है जो जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की सेना तकनीकी दृष्टि से कहीं अधिक उन्नत मानी जाती है। उनके पास आधुनिक हथियार, ड्रोन और साइबर क्षमताएं हैं जो किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। वायुसेना की बात करें तो ईरान की वायुसेना में पुराने जमाने के जेट्स शामिल हैं। ईरान के पास चीनी चेंग J7 और अमेरिकी F5 जैसे पुराने फाइटर जेट्स हैं जो तकनीकी रूप से काफी पुराने माने जाते हैं। वहीं इजराइल के पास F-35, F-16 और F-15 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं जो कि दुनिया में सबसे उन्नत माने जाते हैं। वायुसेना की दृष्टि से देखा जाए तो इजराइल का पलड़ा भारी है। इजराइल के पास कुल 612 फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के पास 551 फाइटर जेट्स हैं। आधुनिक जेट्स और उनकी गुणवत्ता की बात करें तो इजराइल को यहाँ बढ़त मिलेगी। नौसेना के मामले में भी ईरान और इजराइल की स्थिति सीमित है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समुद्री संघर्ष संभव नहीं है। दोनों देश एक दूसरे से दूर स्थित हैं, इसलिए नौसेना की भूमिका इस युद्ध में सीमित हो सकती है। कुल मिलाकर सैन्य ताकत के मामले में इजराइल तकनीकी रूप से बेहतर है, जबकि ईरान के पास संख्या की दृष्टि से बढ़त है। नंबर 2, परमाणु हथियार। दूसरा पहलू है परमाणु हथियार। यहाँ पर इजराइल को बड़ी बढ़त मिलती है, क्योंकि यह माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि इजराइल ने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि उनके पास 80 से 100 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। दूसरी ओर ईरान ने हमेशा यह कहा है कि उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में कई बार सवाल उठाए गए हैं। ईरान के पास तकनीकी क्षमता है कि वह जल्दी से परमाणु हथियार बना सकता है यदि वह चाहे। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध जल्दी ही परमाणु हथियारों तक पहुंच सकता है। यहां पर इजराइल के पास बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ साथ अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे कि आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो 3। यह सिस्टम सुनिश्चित करेंगे कि अगर ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो इजराइल उसे हवा में ही बेअसर कर सके। इसलिए परमाणु हथियारों के मामले में इजराइल को स्पष्ट बढ़त है। नंबर 3, जनता
और देश का मनोबल। तीसरा पहलू है देश का मनोबल। किसी भी युद्ध में जनता और सेना का मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जनता अपनी सरकार का समर्थन करती है और सेना अपने देश पर गर्व करती है तो वह युद्ध में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इस मामले में इजराइल और ईरान दोनों ही देशों में जनता का मनोबल विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ईरान में पिछले कुछ सालों से सरकार के खिलाफ जनता के विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। यह आंतरिक असंतोष युद्ध के दौरान ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर जनता अपनी सरकार का समर्थन नहीं करती तो इससे सेना का मनोबल भी गिर सकता है। वहीं इजराइल में भी आंतरिक समस्याएं हैं, लेकिन युद्ध के समय अक्सर इजरायली जनता अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ी रहती है। मनोबल के मामले में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन सा देश मजबूत है, क्योंकि यह काफी हद तक युद्ध के दौरान की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए इस पहलू में हम दोनों देशों को बराबरी पर रखते हैं। नंबर 4, ग्लोबल सपोर्ट। चौथा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो किस देश को अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमला पहले कौन करता है। अगर इजराइल पर पहले हमला होता है तो अमेरिका और कई पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में आ सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो वे उसकी मदद करेंगे। वहीं अगर इजराइल पहले हमला करता है तो अमेरिका और अन्य देश शायद ही उसकी मदद करें। दूसरी ओर ईरान को चीन और रूस से थोड़ा समर्थन मिल सकता है, लेकिन यह समर्थन उतना प्रभावी नहीं होगा जितना इजराइल को पश्चिमी देशों से मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के मामले में इजराइल को फायदा होगा, लेकिन यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। नंबर 5, साइबर युद्ध क्षमता। पांचवां और अंतिम पहलू है साइबर युद्ध क्षमता। कुछ साल पहले तक इस मामले में इजराइल का दबदबा था। इजराइल साइबर सुरक्षा और आक्रामक साइबर क्षमताओं के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान ने अपनी साइबर क्षमता में काफी सुधार किया है। ईरान ने रूस और चीन के साथ सहयोग करके अपनी साइबर क्षमताओं को बढ़ाया है। साइबर पावर इंडेक्स के अनुसार हाल ही में ईरान ने इजराइल से आगे निकलकर 10वें स्थान पर जगह बनाई है, जबकि इजराइल को 19वां स्थान मिला। इसलिए साइबर युद्ध के मामले में ईरान ने इजराइल को पछाड़ दिया है और इस मामले में उसे बढ़त हासिल है। कुल मिलाकर 5 पहलुओं में से 3 में इजराइल को बढ़त मिलती है: सैन्य ताकत, परमाणु हथियार और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। वहीं साइबर युद्ध के मामले में ईरान को बढ़त हासिल है। देश के मनोबल के मामले में दोनों देश बराबरी पर हैं। इस तुलना के आधार पर कहा जा सकता है कि इजराइल अभी भी अधिक ताकतवर देश है, लेकिन ईरान के पास भी कुछ महत्वपूर्ण बढ़तें हैं, खासकर साइबर युद्ध क्षमता में। आपकी राय में कौन सा देश अधिक ताकतवर है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।